हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऑल आउट मॉस्किटोज किलर की। इससे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, और जाने अनजाने में हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में खुद रेगुलर इन चीज़ों का यूज़ करके एक नेचुरल चीज़ों को छोड़ के इन पे डिपेंड होते जा रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी में भी कितना ज़्यादा हार्म अफेक्ट होता है। मॉस्किटो किलर, इसको अपन ऑल आउट के नाम से भी जानते हैं। इसका जो काम करने का तरीका है, इसमें लिक्विड वेपोराइजर वर्क बाय कंटिन्यूअसली हीटिंग एंड रिलीजिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एक्टिव इंसेक्टिसाइड्स such as transfluthid and paralithrin into the air. This chemical vapor attack the mosquito's nervous system, causing paralysis and eventually killing the insect. बहुत अच्छे से इन चीज़ों पे आप फोकस करें। नर्वस सिस्टम, पैरालिसिस। इसमें क्या होता है, हीट के माध्यम से, आग देने के माध्यम से जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स क्या कहलाते हैं, वो दवाएं जो कीड़ों को मारने के लिए रेस्पॉन्सिबल, जवाबदार। उसमें ये दो टाइप के केमिकल्स यूज होते हैं। इसके अलावा और भी अदर कई सपोर्टिव केमिकल्स यूज होते हैं, कुछ एसेंस भी यूज होता है इसकी स्मेल के लिए। ये जो केमिकल्स होते हैं, ये वेपर मतलब भाप के साथ उड़ते हैं और मॉस्किटोज के नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी ही थ्योरी कह रही है। जिस हिसाब से इनने डिजाइन किया है, इसकी वर्किंग ही ऐसी है। मॉस्किटो के नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं, जिससे या तो वो पैरालाइज होते हैं, पैरालाइज मतलब लकवा मारता है उनका शरीर, वो गिर जाते हैं बेहोश होके, या फिर वो मर जाते हैं। अब आप कुदरत समझें और नेचुरल चीज समझें। मॉस्किटोज है वो भी एक लिविंग थिंग है, उसके लिए भी जिस प्रकार से इस प्रकृति ने मानव शरीर की रचना की है, उसके शरीर की भी रचना की गई है। अपन ऐसी दवाइयां उसको देते हैं जिससे उसका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता, या उसका शरीर पैरालाइज लकवा मार जाता है। उसका शरीर छोटा है, तो वो कम वेपर में, कम धुएं में, कम इस दवा का उपयोग से उसका शरीर पैरालाइज हो जाता है। हमारा शरीर थोड़ा बड़ा है, अगर लंबे समय तक हम भी इसकी भाप लेंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि ये हम पे भी अफेक्ट करेगी। उसी प्रकार जिस प्रकार बच्चे को 2 बूंद दवाई दी जाती है और एक वयस्क आदमी को 5 ml या 10 ml के लिए डॉक्टर बोलता है। अब आप देखिए इससे होने वाले कितने भयंकर नुकसान हैं। डिमेरिट्स एंड हेल्थ रिस्क फॉर ह्यूमंस। Respiratory system, inhalation of insecticides vapor because breathing difficulties like asthma, worsen allergic rhinitis mainly affect the children. इसका मतलब है हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने वाला सिस्टम, आपको सरल भाषा में बताने के लिए मैं इस तरीके के भी शब्द उपयोग करता हूं, ताकि वो लोग भी समझें जो ज़्यादा इंग्लिश नहीं पढ़े लिखे, क्योंकि उपयोग तो सभी लोग करते हैं। सांस लेने का जो सिस्टम है, अपन जब इन केमिकल्स से जो उठने वाला धुआं है, वेपर है, उसको अपने अंदर लेते हैं, क्योंकि रूम में हम होते हैं अकेले, मच्छर के लिए तो हम ये लगाते नहीं हैं, हम भी सो जाते हैं। इससे हमारे लिए अस्थमा की बीमारी और कई ऐसी एलर्जी होती हैं जो मेनली बच्चे को अफेक्ट करती हैं। बच्चों को क्यों अफेक्ट करती है, जैसा कि हमने आपसे अभी बोला कि हमारा शरीर बड़ा हो जाता है तो हमें डोज ज़्यादा चाहिए होता है। बच्चा छोटा होता है तो वो कम डोज में अफेक्ट हो जाता है। इसी टाइप से जैसे कि मच्छर छोटा है तो वो कम दवा, कम वेपर या कुछ ही समय में उसका शरीर लकवा मार जाता है, उसका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। दूसरा, न्यूरोलॉजिकल अफेक्ट। केमिकल डिजाइन टू अटैक द नर्वस सिस्टम ऑफ इंसेक्ट, इट ऑल्सो अफेक्ट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो ये केमिकल डिजाइन किए गए हैं, ये किए गए हैं मच्छर के लिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि लंबे समय तक अगर हम इसको अपने अंदर लेते रहेंगे तो ये हमको अफेक्ट करेंगे। स्किन एंड आई अफेक्ट। द एक्टिव वेपर डिओडोराइज्ड केरोसिन यूज्ड कैन कॉज स्टिंगिंग इन द आई, ड्राई थ्रोट, स्किन एलर्जीज एक्सेट्रा। मिट्टी के तेल भी इसमें मिला होता है। जब वो भाप बन के उड़ता है तो उसमें डिओडोराइज्ड केरोसिन होता है, जो इंसान के लिए उनकी चमड़ी, स्किन और उनकी आंख, आइस, इसको भी अफेक्ट करता है।
यही कारण है कि अपनी आयु कम हो रही है। समय के पहले कुछ ऐसी बीमारी हो जाती हैं अपन को, जो अपन कहने लगते हैं कि पहले के लोगों में ऐसा नहीं देखने मिलता था, पहले के समय पे ऑल आउट भी देखने नहीं मिलता था, इसलिए उनमें ये बीमारी देखने नहीं मिलती थी। अब इसका बेहतर उपाय क्या है, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, और मेहनत ना करने के से अपन अपनी जिंदगी को इस तरीके की रिस्क में लंबे समय तक डाले रहते हैं। हम इससे बच के भी अपना काम कर सकते हैं। केमिकल फ्री एंड हेल्दी टिप्स। हम आपको एक जनरल चीजें बताते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होती हैं, लेकिन आप केमिकल से दूर रहेंगे और आपको, आपके परिवार को, बच्चों को लंबे समय तक ऑल आउट का धुआं नहीं लेना पड़ेगा। आप नीम की पत्ती को भी जला सकते हैं और उसको कमरे में एक स्मोक के तौर पर उसका धुआं कर सकते हैं, जो कि आपके लिए नुकसानदायक नहीं है और मच्छर भी भाग जाते हैं। ये पूरा नेचुरल तरीका है, कुदरती प्राकृतिक तरीका। दूसरा, कैम्फर कपूर। कपूर भी अगर आप जला के उसका स्मोक अपने रूम में करते हैं तो भी सारे मच्छर भाग जाते हैं। और सबसे बेस्ट, फाइनली ट्रांसपोर्टेबल जो तरीका है वो है मॉस्किटो नेट, जिसको अपन मच्छरदानी भी कहते हैं। अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप उसको कैरी भी कर सकते हैं, कहीं दूसरी जगह जाएं तो आप ले भी जा सकते हैं। और आप इस तरीके से जो चीज केमिकल का यूज करके आप खुद के लिए फायदेमंद समझ रहे थे वो बहुत नुकसानदायक है। वो आपका पैसा भी बचाएगा। आप बार बार ऑल आउट खरीदोगे, आपका पैसा जाएगा, क्योंकि वो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा और आपके हेल्थ को नुकसान भी देके जाएगा। लेकिन ये चीजें ऐसी है, अगर आप मॉस्किटो नेट एक बार खरीदते हो वो लॉन्ग टर्म चलेगी और आपके शरीर को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं रहेगी। मेरा कर्तव्य या मेरा मानना है कि हम जितना ज़्यादा नेचुरल चीज़ों से जुड़ेंगे, हम वापस से एक अच्छी हेल्थ की तरफ बढ़ेंगे। और जिस तरीके से हम इस चीज़ों को प्रमोट करेंगे, दूसरे लोग भी इस चीज़ को अपनाएंगे और समझेंगे। इसी उद्देश्य के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं और भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा जो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके लिए, देश के लिए, सबके लिए एक भलाई का सोर्स बने। थैंक यू।